नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर गीता। हिंदी भाषा और साहित्य की इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं रस के भेदों की। इससे पहले रस के भेदों के अंतर्गत हमने बात की थी करुण रस और रौद्र रस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भयानक रस और अद्भुत रस पर। रस के भेदों में आज हम जिस रस के भेद की बात कर रहे हैं वो है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय है। भय मनुष्य की एक सहज प्रवृत्ति है जो उसे किसी संभावित खतरे या संकट के समय महसूस होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो संभावित खतरे या संकट क्या हैं जब मनुष्य के भीतर भय की उत्पत्ति होती है। तो जब हम किसी भयानक दृश्य को देखते हैं या ऐसी किसी वस्तु को या ऐसी घटना के बारे में सुनते हैं जो भयानक है, तो उससे भय की उत्पत्ति होती है। या आप ऐसे स्थान पर जाएं जो निर्जन है, सुनसान है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, या वह घर भी हो सकता है, ऐसा घर जिसमें वर्षों से कोई आया गया ना हो और वहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो, तो ऐसे घर में भी संभावित खतरा महसूस होता है और डर की उत्पत्ति होती है, डर का भाव मनुष्य के भीतर आता है। या जो घने जंगल हैं, क्योंकि घने वन में जो हिंसक पशु हैं या जानवर है उनका खतरा हमेशा बना रहता है। और कई बार इस तरह के सुनसान जगह पर जो चोर लुटेरे या डाकू हैं उनका खतरा भी बना रहता है। तो इस संभावित खतरे से भी जो मनुष्य है या राहगीर है या वहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति है, उसके भीतर भय का भाव उत्पन्न होता है। या कई बार हम डरावनी ध्वनि को सुनते हैं, उससे भी हमारे भीतर भय की उत्पत्ति होती है या जो भय का भाव है वो जागृत होता है। जो भयानक युद्ध होते हैं उसमें भी उसकी भयावहता देखकर भय की उत्पत्ति होती है। कई बार जो हमारे सगे संबंधी हैं, जब उनका वध कर दिया जाता है या उनकी हत्या हो जाती है, उस समय भी भय की स्थिति उत्पन्न होती है। या कई बार घातक परिणाम की कल्पना करके भी मनुष्य के भीतर भय की उत्पत्ति होती है या भय का भाव जागृत होता है, और इसी भय के भाव से ही भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जो भय है वो केवल ऐसे दृश्यों, घटनाओं या ध्वनियों को सुनकर ही उत्पन्न नहीं होता, यानी कि जो संभावित खतरे हैं या संकट है उसी समय उत्पन्न नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है जब हम कोई भीषण अपराध करते हैं तो उसके दंड को के बारे में सोचकर या जो उसका परिणाम होगा उसके बारे में सोचकर कि अब हमें इस अपराध की क्या सज़ा मिलेगी, तो उसके बारे में सोचकर भी भय की उत्पत्ति होती है। तो केवल खतरे ही नहीं बल्कि जो दंड का भाव है, यानी अपराध करने के बाद जो दंड की कल्पना की जाती है, उसके कारण से भी मनुष्य के भीतर भय की उत्पत्ति होती है। अब हम इसे परिभाषा के रूप में देखते हैं कि किस तरह से जो भयानक रस है उसकी परिभाषा दी जा सकती है। तो भयंकर दृश्यों, वस्तु या आकार को देखने या सुनने, यानी ऐसी वस्तुओं के बारे में या ऐसी घटनाओं के बारे में या इस तरह के दृश्यों के बारे में देखने और सुनने से, दोनों से भय की उत्पत्ति होती है। शून्य गृह, यानी कि ऐसे खाली घर जहाँ पर वर्षों से कोई ना गया हो, ऐसे घर में भी जाने से भय की उत्पत्ति होती है। वन या निर्जन स्थान, निर्जन यानी कि सुनसान, इस तरह के स्थानों पर जाने से, या जो भयप्रद घटनाएं हैं उनको सुनने से, या जो हमारे सगे संबंधी हैं, स्नेही हैं, हमारे प्रिय हैं, जब उनका वध या हत्या कर दी जाती है तो उसके कारण से भी भय की उत्पत्ति होती है। या कोई घातक परिणाम की कल्पना करने से मन में जो भय का भाव पुष्ट होता है या जागृत होता है, उसी से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। अब हम बात करते हैं कि जो भयानक रस है उसके स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या होंगे, जिस कारण से भयानक रस की अभिव्यक्ति होती है या भयानक रस उत्पन्न होता है या उसकी अभिव्यंजना होती है।
तो भयानक रस का स्थायी भाव भय है, और जो इसके विभाव हैं यानी जो कारण हैं जिसमें आलंबन और उद्दीपन है, उसमें आलंबन में मतलब आश्रय यानी आश्रयालंबन, यानी जिसके भीतर ये भय का भाव उत्पन्न होता है वो है डर जाने वाला व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति जिसे भय लग रहा है वो इसका आश्रयालंबन होगा। और जो इसका विषयालंबन है यानी कि जिनके कारण से यह भाव उत्पन्न हो रहा है यानी भय लग रहा है, वो हिंसक जीव हैं, शत्रु हैं, निर्जन प्रदेश हैं यानी कि ऐसी जगह जो सुनसान है, भय उत्पन्न करने वाले व्यक्ति हैं, वस्तु हैं या परिस्थिति, ये सारे उसके विषयालंबन हैं, यानी इनके कारण से आश्रय के मन में भय की उत्पत्ति हो रही है या भय भाव जागृत हो रहा है। और इसको और बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? तो जो उद्दीपन है उसमें विकृत और उग्र ध्वनियाँ यानी कि जो कर्कश ध्वनियाँ हैं या जो भयानक ध्वनियाँ हैं वो इस भय के भाव को और बढ़ाने का काम करती हैं। भयावह चेष्टाएं और निर्जनता यानी सुनसान जो जगह है वो भी इसको और उद्दीप्त करने का काम करती है, बढ़ाने का काम करती है। अब हम देखते हैं कि जो अनुभाव हैं वो क्या है। अनुभाव यानी आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय यानी जो भयभीत व्यक्ति है, जो डर जाने वाला व्यक्ति है, उसकी चेष्टाएं क्या होंगी। हाथ पैर कांपना यानी भय के कारण उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। आंखें फट जाती हैं यानी आंखें फाड़ना, ये उसकी चेष्टा है। और रोंगटे खड़े हो जाना यानी भयावह दृश्य को देखकर या उस खतरे को महसूस करके उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विवर्णता यानी रंग पीला पड़ जाना या रंग फीका पड़ जाना विवर्णता के अंतर्गत आता है। कंठावरोध यानी कि जो स्वर है वो अवरुद्ध हो जाता है, आवाज़ नहीं निकलती, वो कंठावरोध के अंतर्गत आता है। चिल्लाना, कई बार जो भयावह स्थिति होती है व्यक्ति उसमें चिल्लाता है। भागना, भय के कारण भाग जाता है। गिड़गिड़ाना यानी कि खतरे से बचने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वह गिड़गिड़ाता है। और ये सारी जो अनुभाव हैं यानी डरे हुए व्यक्ति की चेष्टाएं हैं कि भय के भीतर व्यक्ति इस तरह की चेष्टाएं करता है। अब इसके संचारी भाव पर हम बात करते हैं कि वो कौन से भाव हैं जो आते जाते रहते हैं और जो भय के भाव को पुष्ट करते हैं। तो संचारी भाव में शंका है, मोह है, दैन्य है, आवेग है, चिंता, त्रास, चपलता, मरण, जुगुप्सा आदि, ये इसके संचारी भाव हैं। और इन्हीं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मेल से जो स्थायी भाव भय है वो भयानक रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। अब हम इसके उदाहरणों से हम इसे और ज़्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से साहित्य में भयानक रस अभिव्यक्त होता है। तो किस तरह की कल्पना या ऐसे दृश्य साहित्य में शामिल किए जाते हैं जिससे कि भयानक रस अभिव्यक्त होता है। तो यहाँ पर जो उदाहरण है उसमें इस तरह की स्थिति है एक व्यक्ति की जहाँ पर दो हिंसक जीव या जानवर उसके समक्ष है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक और अजगरही लखें, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो एक और अजगरही, जो अजगर है वो है, और एक और मृगराय, मृगराय यानी कि शेर है। विकल बटोही यानी कि जो व्याकुल बटोही है, पथिक है, राहगीर है। अब वो राह से जा रहा है और ऐसे में क्या होता है कि एक और अजगर है और दूसरी ओर शेर है, यानी कि दोनों ही ओर मृत्यु खड़ी हुई है। और ऐसे में जो पथिक है, राहगीर है, वो व्याकुल हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और उन दोनों को देखकर ही वो वहीं मूर्छा खाकर गिर जाता है। तो यहाँ पर खतरा है, यानी उसको दोनों ओर से अपनी मृत्यु का खतरा है और उस खतरे के कारण उसके भीतर भय की उत्पत्ति होती है और उससे वह मूर्छित हो जाता है। तो अब देखते हैं इसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या हैं जिससे यह भय, जो भय का भाव है वो भयानक रस के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो स्थायी भाव भय है। जो इसके विभाव हैं, विभाव में आलंबन, आलंबन के भीतर जो आश्रय है यानी कि जिसके मन में भय का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, बटोही यानी राहगीर,
पथिक, वो कौन है? आश्रय, क्योंकि बटोही के भीतर भय की उत्पत्ति हो रही है। और विषय क्या है? किसको देखकर ये भय का भाव उत्पन्न हो रहा है? तो वो है अजगर और सिंह, शेर, मृगराय, यानी कि इन दोनों हिंसक जीव को देखकर उसके भीतर भय का भाव उत्पन्न हुआ। और इसे और बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? वो अजगर और सिंह की भयंकर आकृति, यानी कि वो जो दिखाई दे रहे हैं वो, और उनकी चेष्टाएं। तो जो अजगर है और सिंह है, ये दोनों मिलकर उसके भीतर भय को और उद्दीप्त कर रहे हैं। अब अनुभाव क्या है? अनुभाव यानी कि जो आश्रय है, और आश्रय यहाँ पर कौन है? बटोही, यानी पथिक, राहगीर। उसकी चेष्टाएं क्या है? यात्री का कांपना, पसीना आना, मूर्छा, ये उसकी चेष्टाएं हैं। यानी कि जो अजगर और सिंह को देखकर, शेर को देखकर उसके चेष्टाएं हैं, वो या कांपना, पसीना आना और मूर्छित होना है। जो संचारी भाव हैं वो क्या हैं? वो है जड़ता, उग्रता, चिंता, ये इसके संचारी भाव हैं। और जो स्थायी भाव भय है, उसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर भयानक रस की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। हम एक उदाहरण और लेते हैं ताकि ये और स्पष्ट हो जाए कि किस तरह से साहित्य में भयानक रस अभिव्यक्त होता है। तो हमने पहले बात की थी कि भय केवल संभावित खतरे से ही उत्पन्न नहीं होता, बल्कि कई बार जो अपराध किया जाता है, अपराध के बाद दंड मिलने की कल्पना से कि उसके अपराध की क्या सज़ा होगी, उसके कारण से भी मनुष्य के भीतर भय का जो भाव है वो उत्पन्न होता है। तो इसी तरह का यहाँ पर उदाहरण है जयद्रथ वध से है, जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और इसमें जयद्रथ वध के भय का ही वर्णन किया गया है कि जब जयद्रथ अभिमन्यु का वध कर देता है और उसको सुनकर अर्जुन प्रतिज्ञा करता है जयद्रथ के वध कर देने की, तो उससे सुनकर जयद्रथ बहुत भयभीत हो जाता है और कहते हैं, कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, कुरुराज चिंताग्रस्त मेरा जल रहा सब गात है, अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए, या पार्थ प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए। तो यहाँ पर जयद्रथ इतना भयभीत है, जब उसने अभिमन्यु का वध किया था तो उसे ये महसूस नहीं हुआ था कि इसकी जो सज़ा है वो क्या होगी। किंतु अर्जुन के प्रण कर लेने पर, अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है कि सूर्यास्त से पहले वह जयद्रथ का वध कर देगा, तो उसकी प्रतिज्ञा के कारण यानी कि उसे अब इस अपराध का दंड ये महसूस हो रहा है कि उसके प्राण चले जाएंगे। तो उससे वो भयभीत होकर जो कुरुराज है यानी दुर्योधन है उसके पास आता है और कहता है कि इस समय मुझे अपना कर्तव्य भी ज्ञात नहीं हो रहा है, क्योंकि योद्धा का कर्तव्य होता है युद्ध करना, किंतु जयद्रथ वहाँ से चले जाना चाहता है, यानी वह युद्ध नहीं करना चाहता। और दुर्योधन से कहता है कि चिंता के कारण मेरा पूरा गात जल रहा है, यानी मुझे बहुत अधिक चिंता हो रही है, तो आप या तो मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए यानी अभय, यानी मुझे भय मुक्त कर दीजिए, या फिर जो अर्जुन का प्रण है यानी उसकी जो प्रतिज्ञा है कि सूर्यास्त से पहले वह मेरा वध कर देगा, तो अगर मैं अन्यत्र चला जाऊंगा यानी कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा और सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद लौटूंगा, तो उसकी प्रतिज्ञा विफल हो जाएगी। तो आप उसकी प्रतिज्ञा को विफल करने के लिए या तो मुझे कहीं और जाने दीजिए या फिर मेरी रक्षा कीजिए। तो यहाँ पर जो जयद्रथ है उसके भय को दिखाया गया है कि किस तरह से अपराध का जो दंड है उससे वह भयभीत हो रहा है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह के विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर यहाँ पर भयानक रस की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जो इसका स्थायी भाव है वो भय है, और इसमें जो विभाव हैं, विभाव में आलंबन, आलंबन यानी कि जो कारण है, आलंबन और उद्दीपन। उसमें आलंबन में आश्रय यानी जिसके मन में यह भय का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ कौन है? जयद्रथ। जयद्रथ के मन में यह भय का भाव उत्पन्न हो रहा है कि अब उसके प्राण चले जाएंगे। और किस कारण से हो रहा है? विषय क्या है? विषय में एक तो अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि वो जयद्रथ का वध कर देंगे। दूसरा जो अभिमन्यु के वध का अपराध है, ये दोनों ही इसके विषय कहलाएंगे। और उद्दीपन का जो काम कर रहे हैं यानी इस भय को और बढ़ाने का काम कौन कर रहा है?
वो अर्जुन की प्रतिज्ञा है। यानी अर्जुन ने जो प्रण किया है वह इस भय को और बढ़ा रहा है, यानी जो जयद्रथ है उसको और ज़्यादा भयभीत कर रहा है। अब इसमें अनुभाव क्या है? अनुभाव यानी आश्रय की चेष्टा क्या है, और आश्रय कौन है? यहाँ पर जयद्रथ है। तो जयद्रथ का चिंताग्रस्त होना यह उसकी चेष्टा है। जो संचारी भाव है, उस संचारी भाव क्या है? वो त्रास है, मोह है, चिंता, शंका, दैन्य, जड़ता, ये इसके संचारी भाव हैं। और जो स्थायी भाव भय है उसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर यहाँ पर जो भयानक रस है उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि जो रस का महत्वपूर्ण भेद है भयानक रस, उसके बारे में। अब हम अगले रस पर चर्चा करेंगे जो है अद्भुत रस। अब हम बात कर रहे हैं रस के अगले भेद अद्भुत रस पर, जिसका स्थायी भाव विस्मय है। विस्मय यानी आश्चर्य। हमें आश्चर्य तब होता है जब हम कोई चमत्कारी वस्तु को देखते हैं या कोई ऐसी घटना या ऐसे असाधारण व्यक्ति को की चर्चा सुनते हैं या उसका वर्णन सुनते हैं या नाटक आदि में देखते हैं, तब हमें आश्चर्य होता है, यानी विस्मय का भाव हमारे भीतर जागृत होता है और वही अद्भुत रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। हमारे लोक में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं या हमारे जो महाकाव्य हैं उसमें बहुत सारे मिथकीय पात्र हैं जिनका वर्णन अलौकिक रूप में किया गया है, जिनके रूप का, लीलाओं का या कार्यों का इस तरह का वर्णन है जिन्हें सुनकर, देखकर या पढ़कर आश्चर्य होता है, यानी विस्मय होता है। और केवल समाज में या लोक में वे ही कथा आश्चर्यजनक या विस्मयकारी नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ असाधारण कार्य करते हैं और उसके कारण वह व्यक्ति भी असाधारण बन जाते हैं। ऐसी दो घटनाएं बहुत चर्चा में हैं, जिसमें एक घटना दशरथ माझी की है। आप सभी ने सुना होगा कि किस तरह से दशरथ माझी ने अकेले कड़ी मेहनत से पूरे पहाड़ को काटकर ग्रामीणों के लिए एक सुगम रास्ता बनाया। उसी तरह से बिहार के लोंगी भुइयाँ ने पर्वत और पहाड़ को काटकर 3 किलोमीटर लंबी नहर बनाई। ये कार्य असाधारण हैं और आश्चर्यजनक हैं। इन कामों को सुनकर, देखकर या इन व्यक्तियों के कार्य को देखकर, इन व्यक्तियों को देखकर हमारे भीतर विस्मय का भाव जागृत होता है और यही विस्मय का भाव परिपुष्ट होकर अद्भुत रस को प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि परिभाषा के रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे। जो अद्भुत रस है उसकी परिभाषा हम किस तरह से देंगे। तो अलौकिक यानी जो श्लोक की नहीं है, एवं आश्चर्यजनक वस्तुओं, असाधारण व्यक्तियों, विचित्र दृश्यों को देखकर हृदय में जब विस्मय का भाव जागृत व परिपुष्ट होता है तब अद्भुत रस उत्पन्न होता है। यानी वे सारी घटनाएं जो हमें श्लोक की नहीं लग रही या चमत्कारी हैं या जिन्हें देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उनसे ही उन्हें देखकर या सुनकर विस्मय का जो भाव जागृत होता है वही अद्भुत रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से विभाव हैं, अनुभाव हैं और संचारी भाव हैं जिनके योग से अद्भुत रस अभिव्यक्त होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव हम पहले भी बात कर चुके हैं, विस्मय है। अब इसके विभाव देखते हैं। विभाव में जो आलंबन, ये विभाव यानी कारण, इस जो रस है, रस के कारण क्या है जिनके कारण से यह रस उत्पन्न होता है, तो उसमें आलंबन है, आश्चर्यजनक व्यक्ति, वस्तु या दृश्य, ये इसके आलंबन कहलाते हैं। और जो उद्दीपन है यानी कि जो विस्मय के भाव को या आश्चर्य के भाव को और बढ़ाता है या उद्दीप्त करने का काम करता है, वो क्या है? आश्चर्यजनक वस्तुओं का विवेचन, ये इसके उद्दीपन में आएंगे। जो अनुभाव है यानी कि जो आश्रय है जिसके मन में विस्मय का भाव जागृत हो रहा है, उसकी चेष्टाएं क्या हैं, यानी जब वह आश्चर्यचकित वस्तुओं को देखता है, दृश्यों को देखता है या इस तरह की घटनाएं या वर्णन सुनता है, तो उसकी किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो स्तंभ यानी जड़ रह जाता है, स्वेद पसीना आने लगता है, रोमांचित हो जाता है यानी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, प्रकंप कांपने लगता है, वैवर्ण्य यानी उसका रंग
फीका पड़ जाता है। तो ये सारी चेष्टाएं आश्चर्य की रहती हैं किसी भी आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या व्यक्ति को देखकर। और इसके जो संचारी भाव हैं, यानी वो भाव जो आते जाते रहते हैं, वो क्या है? औत्सुक्य, शंका, मोह, आवेग, हर्ष आदि इसके संचारी भाव हैं। और इन्हीं के संयोग से जो स्थायी भाव विस्मय है वो अद्भुत रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। अब हम इसके उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह का वर्णन साहित्य में रहता है या काव्य में रहता है जिसके कारण से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ जो उदाहरण है वो रीतिकालीन कवि सेनापति का है। काव्य कल्पद्रुम उनका काव्य है और उसमें से ये ली गई हैं। यह उदाहरण है, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। यहाँ पर जो उदाहरण है ये यशोदा माता जब कृष्ण को माटी खाते हुए देखती हैं और वो जाती हैं और मुख खुलवाती हैं, तब उनके मुख में वो सारा ब्रह्मांड देखकर, चराचर देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और वो उस समय स्तब्ध हैं और उनकी आंखें विस्तारित हो जाती हैं, यानी फैल जाती हैं, अचंभित हो जाती हैं वो अपने बालक के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखकर। यानी जो संपूर्ण चराचर है उसके दर्शन करके वो अचंभित हो जाती हैं, उनके नेत्र विस्तारित हो जाते हैं। तो अब हम यह देखते हैं, और उनका जो वचन है वो गदगद हो जाता है, यानी कि वो अवरुद्ध हो जाता है। उनके जो स्वर हैं, उनकी जो बातें हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं, सही से बोल नहीं पाती। यानी आश्चर्यजनक जो दृश्य है उसको देखकर उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव हैं जो विस्मय स्थायी भाव के साथ मिलकर अद्भुत रस की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो विभाव हैं, विभाव में आलंबन, यानी कि जो इसके कारण है आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में जो आश्रय आलंबन है, यानी आश्रय है जिसके मन में ये विस्मय का भाव जागृत हो रहा है, वो कौन है? यशोदा माता। क्योंकि यशोदा ने ही हरि के मुख में, जो कृष्ण है उनके मुख में ये चर अचर जो पूरा ब्रह्मांड है उसको देखा है। और विषय क्या है? यानी किसके कारण उनको ये आश्चर्य हुआ है? हरि का मुख, यानी जो कृष्ण का मुख है। यानी माटी खाते हुए जब वो उनको पकड़ लेती हैं और उनके मुख में देखना चाहती हैं कि माटी खाई है या नहीं खाई, और जब वो मुख खोलते हैं तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। तो यहाँ जो विषय है, यानी कि जिसके कारण यशोदा को आश्चर्य हुआ है, वो हरि का मुख है। और उद्दीपन क्या है? यानी कि इस जो आश्चर्य के भाव को और ज़्यादा उद्दीप्त करने का काम कर रहे हैं वो मुख में जो चर अचर के दर्शन हैं। यानी यशोदा को ये जो दर्शन होते हैं ये और ज़्यादा आश्चर्यचकित कर रहे हैं। अनुभाव क्या है? यानी कि जो यशोदा हैं, आश्रय हैं, यानी जिनके मन में विस्मय का भाव जागृत हो रहा है, उनकी चेष्टाएं क्या हैं? किस तरह की गतिविधि कर रहे हैं? माता यशोदा का चकित हो जाना, वो चकित हैं, स्तंभित हैं। गदगद वचन, यानी उनका जो स्वर है वो अवरुद्ध हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। नेत्र विस्तार, उनकी आंखें फैल जाती हैं। और रोमांच, यानी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सारा दृश्य देखकर। और इसके संचारी भाव क्या हैं? हर्ष, रोमांच, औत्सुक्य, ये सारे इसके संचारी भाव हैं। और विस्मय स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर यहाँ पर अद्भुत रस की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। एक उदाहरण और लेते हैं जिससे कि आपको और स्पष्ट हो कि किस तरह से साहित्य में अद्भुत रस अभिव्यक्त होता है। ये उदाहरण रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी से लिया गया है। और इस पद में जो श्री कृष्ण है वो अपना विराट रूप दिखाते हैं। और ये महाभारत की वह घटना है जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं है और उन्हें लगता है कि जिनसे हम युद्ध कर रहे हैं वो भी हमारे संबंधी हैं, तो किस तरह से अपनों से युद्ध किया जा सकता है। तब श्री कृष्ण उन्हें अपने कर्तव्य का बोध दिलाने के लिए अपना विराट रूप दिखाते हैं और उनसे कहते हैं, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख,
सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उसे बोल रहे हैं कि तुम्हें जो कर्तव्य दिया गया है उसको निभाएं, और वो अपना जो विराट रूप है अर्जुन को एक बताना चाहते हैं कि ये नियति है, ये पहले से ही सुनिश्चित है, तुम सिर्फ अपना कर्म कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि जो अपना विराट रूप दिखाकर क्या कहते हैं, अंबर में कुंतल जाल देख, यानी कि जो अंबर में तारे हैं उनको देखो, यानी वो उनके विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं। पद के नीचे, यानी जो मेरे पद के नीचे वो पाताल है उसको देखो, यानी कि आसमान और पाताल सब मुझ में है। मुट्ठी में तीनों काल, मेरी मुट्ठी में तीनों काल, तीन काल कौन से, भूत वर्तमान और भविष्य, ये तीनों काल हैं, इनको देखो। मेरा स्वरूप विकराल देख, यानी कि ये मेरा विराट स्वरूप देखो कि मेरे भीतर ही ये सारी कुछ है, और सभी का जन्म मुझसे होता है और फिर लौटकर सब मुझी में आते हैं, यानी कि सब परमात्मा का अंश है और मृत्यु के बाद सब वापस मुझी में आ जाते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरह के विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर यहाँ पर अद्भुत रस की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो ये जो कृष्ण का विराट रूप है ये आश्चर्यजनक है। इसको देखकर विस्मय का भाव, या इसका वर्णन सुनकर विस्मय का भाव जागृत होता है, क्योंकि यह असाधारण घटना है। तो इसके विभाव क्या हैं? विभाव में यानी कारण क्या है? आलंबन। आलंबन में यहाँ पर जो विषय है वो विषय अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन को ये सारी जो बातें हैं और ये रूप है उसको श्री कृष्ण ने दिखाया था। तो अर्जुन इसके आश्रय है और जो विषय है वो ईश्वर का विराट रूप है, यानी कि जो कृष्ण का विराट रूप है वो इसका विषय है, जिसको देखकर अर्जुन को भी विस्मय हो रहा है। और उद्दीप्त करने का काम क्या कर रहे हैं, यानी जो उद्दीपन है वो क्या है? विराट के अद्भुत क्रियाकलाप, यानी वो जो दिखा रहे हैं पूरा अंबर, पाताल और तीनों जो काल हैं और जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रही है, ये सारे जो क्रियाकलाप हैं वो सारे उद्दीपन का काम कर रहे हैं। और इसमें अनुभाव क्या है, यानी कि जो आश्रय है उसकी चेष्टाएं क्या हैं? आंखें फाड़ कर देखना, यानी इस विकराल या विराट रूप को आश्चर्यचकित होकर अर्जुन देख रहे हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, वो अवाक हो जाते हैं। ये सारे जो अर्जुन की गतिविधियां हैं। और संचारी भाव इसमें क्या है? भ्रम, औत्सुक्य, चिंता, त्रास आदि इसके संचारी भाव हैं। और विश्व में स्थायी भाव में ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर यहाँ पर अद्भुत रस की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ हमने जाना दोनों रसों के बारे में, जो भयानक रस है और जो अद्भुत रस है। अद्भुत रस में एक महत्वपूर्ण बात और ये है कि जो आचार्य भरत मुनि हैं, जिन्होंने रस का सूत्र दिया है, उन्होंने अद्भुत रस को एक स्वतंत्र रस नहीं मानकर बल्कि वीर रस से ही इसकी उत्पत्ति माना है। तो यहाँ हमने दोनों रसों के बारे में जाना है और उदाहरणों के माध्यम से इसे स्पष्ट किया है। अगर आप इस विषय के की नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना लिंक दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे काम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।